Hello everyone, Bratiti Datta, All India Rank 46 and UPSC CSE 2023 here. First of all, I would like to apologize for the delay in uploading this video regarding how to prepare agriculture optional for UPSC Civil Service Examination and also State Civil Service Examination. The reason for the 4-month gap, as you all know, that my training is going on, so due to my ongoing training commitments, I was unable to provide you some valuable insights as my experiences, as per my experiences. So the training have kept me quite occupied in these days, but now I am here, I am back, and as I have promised you through my Telegram channel that I will try to post some insights, some resources as per my own experiences regarding preparation of competitive examinations and some other things in the upcoming time. So once again, I would like to apologize for the delay, and as many of you have requested to me to share my strategy regarding agriculture optional preparation, so this video is about same. Last time, I think in August, the video that I posted was regarding the preparation of agricultural optional in respect of decoding the UPSC previous year's question paper and analyzing question cum answer booklet. But in this video, let me divide the today's topic that I will try to share you my insights regarding how to decode the syllabus first, and what book list that I have followed and what resources that I have followed to for the preparation of agricultural optional. I will try to remain bilingual throughout the video. So let's start. जैसे मैंने हमेशा आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में ये मैंने आपसे कहा है कि कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक है सिलेबस, एक है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और एक है एक्सपीरियंसेस. हाँ, सही सुने हैं, एक्सपीरियंसेस. क्या मैं बता रही हूँ कि सिलेबस को आपको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि सिलेबस आपको डायरेक्शन देंगे और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे कि आपको कितना तक पढ़ना है एंड व्हाट नॉट टू रीड एंड व्हाट टू रीड. सो सिलेबस आपको एक हेल्प करेंगे एक बाउंड्री बनाने में कि क्या आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है. आपको सारी नहीं पढ़ना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वक्त, बस आपको बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करना है. तो सिलेबस इसीलिए आपको हमेशा साथ लेकर चलना है. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी आपको एक डायरेक्शन देंगे, एक बाउंड्री बनाने में कि आपको कौन सा कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको कौन सा टॉपिक पे. हाँ, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इज द सेकंड थिंग. एंड एक्सपीरियंसेस, आपका एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए कोई पहले ये एग्ज़ाम क्लियर किया हो, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किए हैं या अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं भी कर पाए किए हैं, आपको उनके एक्सपीरियंस से ये पता लगेगा कि उन्होंने क्या ऐसे अलग किया था, क्या डिफरेंट अप्रोच लिए थे, या क्या उन्होंने गलती किए थे जो कि आपको दोबारा नहीं करना है. तो इसीलिए आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कैसे तैयारी करना है, कि हमेशा यू हैव टू लिसन टू एवरीबडी बट यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन. बी ओपन टू ऑल, बी ओपन टू एवरी सजेशंस, बस टेक योर ओन डिसीजंस. आपको सबसे आप सुनो लेकिन खुद का डिसीजन खुद लो. तो और आपको दूसरे से ये भी पता करना है कि उन्होंने क्या ऐसे डिफरेंट अप्रोच लिए थे या उन्होंने अपने प्रिपरेशन के दौरान क्या मिस्टेक किए हुए थे जो कि आपको नहीं करना चाहिए. तो दिस 3 थिंग्स आर, हाँ, मुझे जो लगता है कि ये तीनों चीज़ है, सिलेबस, प्री-वाईक्यू एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द सीनियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हो तब. ठीक है, तो अब फिर से वापस आइए मेन वीडियो पे.
पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने ये PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल में, ये जो टेलीग्राम लिंक है इस पे मैं शेयर कर दूँगी ये PDF, और ये PDF से आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने मतलब जो सिलेबस दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट में एग्रीकल्चर ऑप्शनल के, उसको मैंने फिर माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड की हूँ, ताकि जब आप नोट प्रिपरेशन कर रहे हो या आप प्रिपरेशन कर रहे हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, तब आपको सुविधा हो। इसीलिए मैंने ऐसे थर्ड ब्रैकेट और ऐसे राउंड बना के जो भी कीवर्ड्स है, जो भी सेपरेट टॉपिक्स है, उसका कैसे नोट्स बनाना है उसको मैं अलग से आइडेंटिफाई कर चुकी हूँ, ताकि आपको थोड़ा उसमें से हेल्प हो जाए। मैं जब तैयारी कर रही थी, मैं क्या की थी कि जो इतना बड़ा सिलेबस है इसको मैंने छोटा छोटा माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड कर दी थी, और मेरा ऐसा था कि जो भी थोड़ा उतना कंसेप्चुअल नहीं है, थोड़ा रट्टा लगाने वाला भी ऐसे टॉपिक आपको बहुत मिल जाएंगे, उसका मेरे पास बस 1 पेज एक A4 में नोट होना चाहिए, ओनली 1 पेज, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि आंसर आपको 250 से 300 वर्ड लिखना है, हाँ। तो आपको जो सॉरी फॉर दी गैप, 250 से 300 वर्ड ही आपको लिखना है, ठीक है। तो आपके पास अगर 1 पेज नोट जो होगा आपका, जिसमें आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ऐसे ही अगर आप बना के रखेंगे 1 पेज का नोट्स 400 से 500 वर्ड के बीच, तो वो आपका सफिशिएंट होगा कोई भी आंसर लिखने के लिए। सो ऐसे मैंने टॉपिक्स डिवाइड करके रखा है, जो कि आप PDF से देख सकते हो। Okay, so let's begin with the decoding of the UPSC CSE एग्रीकल्चरल ऑप्शनल सिलेबस। और कोई भी अगर आप स्टेट स्पीसीज के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो इस वीडियो से आप उसके लिए भी रेफरेंस ले सकते हो। चलिए, तो पेपर 1 का अगर हम डिस्कस करेंगे, पहले पेपर 1 एग्रीकल्चर पेपर 1, तो 2 पेपर है, पेपर 1 है और आपका पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 में जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है ना, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना सब पार्ट है। जैसे फर्स्ट जो है, मैंने इसे आपको सेकंड ब्रैकेट करके दे चुकी हूँ कि फर्स्ट जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट है पेपर 1 में, सेकंड एग्रोमेट्रोलॉजी का पोर्शन है, थर्ड एग्रो फॉरेस्ट्री का पोर्शन है, फोर्थ वीड साइंस का है, फिफ्थ आपको सॉयल साइंस है, सिक्स्थ सॉयल वाटर कंजर्वेशन है, सेवेंथ एग्रो इकोनॉमिक्स है, एंड 8th एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है। तो पेपर 1 को अगर आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको 8 ब्रॉड पार्ट्स और ब्रॉड सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। पहले आपने इसको ऐसे तोड़ा, मतलब हाँ, मेजर टॉपिक्स में आपने पेपर 1 को तोड़ा। अब एक बार आपको पता चल गया कि पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपको अकॉर्डिंगली बुक लिस्ट या कौन सा रिसोर्स आपको फॉलो करना है वो भी आपको पता चल, मतलब वो आप कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो जैसे मान लीजिए अगर आप अच्छे से GS का सिलेबस भी देखेंगे और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी देखेंगे, आपको कुछ चीज़ सिमिलर मिल जाएंगे। जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट GS 3 में भी आता है, तो आप GS 3 जब प्रिपरेशन कर रहे हो एनवायरनमेंट टॉपिक्स, तो उसमें से भी आप जो भी डेटा यूज़ कर रहे हो या मान लो जो नोट्स आप कलेक्ट कर रहे हो फॉर्डर पॉइंट्स, तो वो आप एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा आपको थोड़ा इंटेलिजेंस अप्रोच भी अपनाना है, ताकि आपको थोड़ा आपका मेहनत थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि GS 3 में आप ऑलरेडी एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो उसी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी, ठीक है। फिर जैसे आप एग्रो इकोनॉमिक्स भी जब देखेंगे, तो भी आपको दिखेगा कि ये भी GS 3 का जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है उससे बहुत लगभग मतलब मिलता जुलता है। तो वहाँ के GS 3 में आप जो वैल्यू एडिशन नोट्स बना रहे हो, डेटा इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स, वो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि आप एक बार नोट्स बनाओ और वो दोनों जगह में काम आ जाए आपका, और हार्डवर्क भी आपको थोड़ा कम करना पड़े। इसी को कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, ओके। जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में NGOs है, फिर आपको जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये भी आपको मिल जाएगा। जैसे GS 2 में जहाँ पे आपको सोशल जस्टिस का है पेपर,
तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी SHG एंड NGOs के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ SHG का केस स्टडीज़ ऑलरेडी बना हुआ है या NGOs का कुछ एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है GS2 में, वो आप ये पेपर 1 ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसको आप थोड़ा स्मार्टली हैंडल कर सकते हो ऐसे अगर अप्रोच आप लेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द डिटेलिंग ऑफ द पेपर 1. Okay, so already I have told you that I have marked separate topics in this third bracket. Okay, so what my approach was during my preparation days, as I've already told you, that for example this is the ecology environment portion of paper 1. So and I got that and I have observed that here is some subtopics within this broad topic, ecology and its relevance to man. It's very simple now. There is no much more concepts in this topic. So I will just randomly search in the Google and I will collect some materials after reading from 2 or 3 relevant websites, and then I will try to compile all those informations as per my requirements into 3 formats: introduction, body and conclusion, and I will try to keep 1 page note of this topic, ecology and its relevance to man. Okay, and I will ensure that this 1 page note of this topic is going to serve my purpose to write an answer of 250 to 300 words. So ऐसे ही मतलब ऐसे ही जो भी टॉपिक्स हैं जो कि मुझे लगेगा कि उतना कंसेप्चुअल नहीं है, मुझे उतना दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा और थोड़ा रट्टा मारने वाला भी टॉपिक है या ऑलरेडी रेडीमेड सोर्स है नोट्स के लिए, तो उतना उसमें मैं टाइम सेव करने की ट्राई करूँगी। रैंडम मैं गूगल सर्च करूँगी उस टॉपिक्स के लिए, और ऐसा भी नहीं कि इसमें भी एक लूप होल्स है कि हम लोग कभी कभी ऐसा है कि रैंडम सर्च करते वक्त हम लोग बस सर्च करते ही चले जा रहे हैं। आपको वो भी नहीं करना है, आपको खुद को चेक करना है कि मैं 2-3 रेलेवेंट वेबसाइट से ही मैं ऐसे टॉपिक्स के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी, और फिर मेरे पास सफिशिएंट अगर हो जाएगा 400 से 500 वर्ड्स के नोट्स थोड़ा इंट्रोडक्शन और बॉडी कंक्लूशन फॉर्मेट में, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे जैसे मान लीजिए उसके बाद भी जो भी टॉपिक्स है ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, जैसे मान लीजिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एसोसिएटेड हैजार्ड्स टू क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ग्लोबल इनिशिएटिव, जो कि ऑलरेडी आप जीएस पेपर 3 या प्रीलिम्स के टाइम अब पढ़ चुके हो, तो उससे आप रेफरेंस ले सकते हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग आप जीएस में बहुत बार पढ़ चुके हो, तो आप देखो कि सिलेबस ऐसे बड़ा दिखता है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से बारीकी से देखेंगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है नोट्स बनाना या एग्रीकल्चर ऑप्शनल को करना। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख भी दी कि ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मुझे 1 पेज नोट बनाना है, मेक 1 पेज नोट ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स, ऑल दिस सब टॉपिक्स और माइक्रो टॉपिक्स सेपरेटली। एग्जाम्पल क्या, लाइक इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस, सो सोर्स मैं रैंडम गूगल सर्च करूँगी, 2 to 3 रेलेवेंट साइट्स के मैं गो थ्रू करूँगी, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करके उसका 1 पेज नोट बना लूँगी। जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, फिर GIS हो गया, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ऑलरेडी आपको ये सब टॉपिक्स के लिए ऑलरेडी रेडीमेड नोट्स, बहुत अच्छा रेडीमेड नोट्स मिल जाएगा आपको रैंडम गूगल में, रैंडम सर्च करने से मिल जाएगा। तो इसमें या तो और यूट्यूब में अगर आपको कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करना है तो यूट्यूब से आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे जिनसे आप जल्दी आप कंसेप्ट क्लियर करो और 1 पेज नोट आप बना के रखो। और अगर आपको थोड़ा और भी पढ़ना है, जैसे GS3 रिलेटेड जो भी आपको सिमिलर टॉपिक्स है, उसके लिए आप PMF IS के जो बुक्स है मैंने रेफ़र की थी उस टाइम, मेरे पास कुछ सॉफ्ट कॉपीज़ थे उनके, तो या तो कोई भी रेडीमेड कोचिंग मटेरियल्स आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ग्लोबल इनिशिएटिव, इसका ऑलरेडी रेडीमेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर आप मटेरियल्स देखेंगे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है, फ्री मटेरियल्स, उसमें ऑलरेडी ये सब इंटरनेशनल कन्वेंशन का अच्छा टेबल बना हुआ है।
तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि उतना वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आप ऐसे फर्स्ट वाला प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे जो भी एग्रो मेटेरियोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये जो भी है मैं इसको अभी इस वीडियो में ओवरऑल बताऊंगी कि मेरा अप्रोच क्या था। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनका मैं अच्छे से नोट्स बनाई थी, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एंड प्रिसिशन फार्मिंग, वो कभी दूसरे वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। या अगर आपको किसी को कुछ स्पेसिफिक डाउट्स पूछना है इसमें से मेरे ये समझाने के बाद, तो आप मुझे यूट्यूब या टेलीग्राम से आप मुझे पूछ सकते हो। जैसे ओवरऑल क्या मैंने रिसर्च फॉलो की थी फॉर माई ओन नोट प्रिपरेशन। एज कि आपको पता है कि मैंने यूजी और पीजी की हुई हूँ, तो मेरा खुद का मैंने जो उस टाइम मेरे क्लास नोट्स हुआ करता था तो उसको मैंने रेफ़र किया है। TNU एक बहुत अच्छा, जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक वेबसाइट है, उनका जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ई एग्री करके आपको एक वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे अभी ऑलरेडी रेडीमेड नोट्स आपको मिल जाएंगे ये सब टॉपिक्स के, और वो रेडीमेड है एंड वो गवर्नमेंट सोर्स है, तो वो आपको फ्री मिल जाएंगे। आप उससे बहुत अच्छा वो सोर्स है, आप उससे नोट्स प्रिपरेशन करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप उसको रेफर कर सकते हो। अंगराव जो यूनिवर्सिटी है उनके भी मटेरियल्स ऐसे वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। आप ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ के नोट अगर अच्छे से देखेंगे आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा रेडीमेड नोट्स मिल जाएगा। और फिर मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी कुछ नोट्स मेरे पास था, उसका सिलेक्टेड पोर्शंस मैंने रेफ़र की थी, लेकिन सिलेक्टेड मैंने कुछ उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ा। जैसे मान लीजिए कुछ टेबल्स हो गया क्रॉप रिलेटेड, क्रॉप प्रोडक्शन रिलेटेड या इंसेक्ट पेस्ट रिलेटेड, तो उसके लिए मैंने वो KB सर के नोट्स मैंने कुछ रेफ़र किए थे। हाँ, इसके लिए मतलब कोई अगर स्पेसिफिक बुक इतना मैंने नहीं पढ़ा, मुझे क्योंकि इतना मतलब एक तो मेरे UG PG के कंसेप्ट जो था मेरा उससे मेरा हो गया था। और अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो आप भी खुद अपना UG और UG का नोट्स आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी हो तो भी आपको इंटरनेट में ऑनलाइन ये दोनों सोर्स मिल जाएंगे, TNU और अंगराव, इनसे आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप जैसे कोई मुझे पूछ रहे थे कि मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी या कोचिंग, मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे GS पे ज़्यादा फोकस करना था और मैं ऑलरेडी UG PG कर चुकी थी, तो इसीलिए मुझे लगा था कि मैं खुद इसको प्रिपेयर कर सकती हूँ। और टेस्ट सीरीज़ मैंने मेंस के पहले ज्वाइन की थी ऐसे जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कि वेस्ट बंगाल स्टेट स्पॉन्सर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट SNT CACC जहाँ पे मैं रह के तैयारी कर रही थी, तो वो लोग मुझे स्पॉन्सर किए थे। KB सर के 2 टेस्ट मैं लिखी थी वहाँ से, तो हाँ ओनली 2 टेस्ट, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त भी नहीं था, तो ऐसे 2-3 टेस्ट मैं लिखी थी टेस्ट सीरीज़। तो ये था मेरा ओवरऑल रिसोर्स एंड रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ एंड स्ट्रेटेजी टू मेक नोट्स। और ये भी आपको जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो मिल रहा है, ये भी सेम स्ट्रेटेजी से ही मैंने फॉलो की थी, सेम रिसोर्स मैंने फॉलो की थी इसको प्रिपरेशन करने के लिए भी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए जो भी एप्लीकेशन बेस्ड है, फॉर एग्जांपल KVKs हो गया, NGO, SHG, इस पे आप थोड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो एग्रीकल्चर में, कुछ वो मैं आपको बता दूंगी सेपरेट कोई वीडियो में। तो इसमें क्या करना है ना कि ऐसे जब एप्लीकेशन बेस्ड जब आ रहा है, आपको कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक्स जो आ रहा है, उस पर हमेशा आप ट्राई करो कोई कुछ वैल्यूएडिशन करने के लिए। तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पेपर में आप क्या कर सकते हो कि कुछ एग्जांपल्स, कुछ केस स्टडीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल बेस्ड, हाँ जैसे मान लीजिए कोई NGO ने कुछ अच्छा काम किया हो, कोई FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ एग्रीकल्चरल फील्ड में कुछ अच्छा काम किया हो, तो उसका आप सेपरेट ना फॉर्डर मटेरियल्स के हिसाब से आप कुछ नोटबुक बना सकते हो या कुछ अलग पेज में कुछ नोट कर सकते हो ऐसे।
तो ये था पेपर 1 का स्ट्रैटेजी। मैं दूसरे एक वीडियो में फिर से आपको मैं पेपर 2 वाला डिस्कस कर दूँगी। इसमें मैं आपको बुक्स और मटेरियल्स क्या क्या मैं रेफ़र की थी, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, ये मैं आपको बता दूंगी। तो ओवरऑल यही था मेरा स्ट्रेटजी। एक बार मैं समरी आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑब्जर्व दैट व्हाट आर द three key things that are required to crack any competitive examinations. First is the syllabus, second is the previous question papers, and third is the experiences of your seniors or of your peers who have appeared in the examination, qualified or not qualified the examination. So first is the 3 key component to clear any competitive examination. Second, I have discussed you regarding decoding of the UPSC CAC Agricultural Paper 1 syllabus. पेपर 1 सिलेबस दैट आपको ऐसे दिखेगा कि बड़ा एक सिलेबस है, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 8 मेजर ब्रॉड पार्ट्स दिख जाएंगे, 8 सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे पेपर 1 में, इकोलॉजी, एग्रीमेटेरियोलॉजी एंड सो ऑन। फिर जब मैंने ब्रॉड टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया, फिर मैंने एक पार्ट को आप क्या कैसे कौन से बुक लिस्ट या कौन सा सोर्स ऑफ रेफ़र कर सकते हो उसको मैंने डिस्कस किया। और मैंने साथ ही साथ ये भी आपको बताने की कोशिश की कि मेरा स्ट्रैटेजी था नोट्स बनाने के लिए, कि 1 पेज का नोट्स होना चाहिए। कुछ टॉपिक्स जिसको मैंने ऐसे 3rd ब्रैकेट में लिखा है उसके लिए सेपरेट 1 पेज नोट रैंडम गूगल सर्च में मुझे 2-3 रिलेवेंट साइट्स में जाना है, और उससे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूशन, इस फॉर्मेट में 250 से 300 शब्द लिखने के लिए जितना सफिशिएंट होना चाहिए उतना नोट्स मुझे 1 पेज में लिखना है। और अगर सोर्स की बात करें तो मैंने पेपर 1 के लिए कुछ बुक्स का नहीं बताई हूँ। अगर आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हो तो आप UG-PG नोट्स फॉलो कर सकते हो, और अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हो या एग्रीकल्चरल भी बैकग्राउंड भी हो तो आप TNU या आंगराव के E-एग्री वेबसाइट में जा सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे सोर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप हर एक टॉपिक के लिए सेपरेट 1 पेज नोट बना सकते हो या रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे जैसे कुछ टेक्निकल टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक प्रिसिशन फार्मिंग, या मान लीजिए सॉइल कंजर्वेशन, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, सॉइल इरोशन, अगर आप या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, अगर आपको कोई टॉपिक के लिए लग रहा है कि थोड़ा कंसेप्चुअल का ज़रूरत है तो आप मुझे वो बता सकते हो। अकॉर्डिंगली मैं आपको वो कौन सी बुक पढ़ना है, और वो बुक पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड रीडिंग्स करनी है, तो वो मैं आगे वीडियो में आपको बता दूँगी। या आप अगर कमेंट करेंगे तो वहाँ पे मैं ट्राई करूँगी मेरे फ्री टाइम में आपको थोड़ा सजेशन देने के लिए, क्योंकि आपको ऑप्शनल पेपर क्लियर करना है ना, थोड़ा डिसेंट मार्क्स आना है आपको। इसमें एकेडमिक ज़्यादा एक्सलेंस तो नहीं चाहिए, तो पूरा बुक मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप उतना टाइम GS पे दे सकते हो। लेकिन सिलेक्टेड रीडिंग क्या करना है, कौन से बुक्स की, वो मैं आगे वीडियो में आपको बता दूँगी। यही था ये वाला वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू अपडेट्स एंड टेक केयर। थैंक यू।